हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नीट बायोलॉजी। आज का हमारा सेशन है बायोमॉलिक्यूल्स, चैप्टर नंबर 9। ये जो मैं सीरीज़ लाई हूँ ये एलएन की एनसीआर है, जो नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा स्कोरिंग होता है इससे। ये क्विक रीजन के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है नीट स्टूडेंट के लिए। तो आई होप आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और यार शेयर भी करो इसे अपने फ्रेंड्स में। लेट्स स्टार्ट दिस सेशंस। For the extraction of biomolecule from living tissue, this tissue has a grind in which chemicals। कौन सा केमिकल यूज़ करते हैं हम ग्राइंडिंग जब करते हैं बायोमॉलिक्यूल्स का, जब लिविंग टिश्यू से निकालते हैं? तो फर्स्ट थिंग्स कि हम जब हम हमारे कोई लिविंग टिश्यू है उसको पेस्टल एंड ओखल से हम उसको ग्राइंड करते हैं, तो उसमें एक केमिकल डालते हैं जिसको क्या कहते हैं, ट्राइक्लोरो एसेटिक एसिड। फिर इससे हमें क्या मिलता है, एक रिटेंटेंट मिलता है और एक फिल्ट्रेट मिलता है। जब हम किसी छन्नी से मान लो छाने तो उससे हमें ऊपर जो मिलेगा उसे हम रिटेंटेंट कहेंगे, और जो नीचे फिल्टर होके चला जाएगा उसे क्या कहेंगे, फिल्ट्रेट कहेंगे। इफ़ द टिश्यू इज़ फुल्ली बर्न रिमेनिंग एस क्या कंटेंट करता है, जब हम कोई लिविंग टिश्यू है तो उसे हम जब बर्न करेंगे तो ऐश बन जाएगा, राख बचेगी उसकी। तो उस राख में हमें क्या मिलेगा, इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स मिलेंगे, जैसे सल्फेट हुआ, फॉस्फेट हुआ, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक है, ये एसिड सोल्यूबल्स होते हैं। अमाइनो एसिड्स आर सब्स्टिट्यूटेड। देखो अमाइनो एसिड किसका सब्स्टिट्यूट होता है, मीथेन्स का। देखो मैं ये केमिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना, हाइड्रोजन ये हमने मीथेन का, तो सबका सब्स्टिट्यूशन होगा। हाइड्रोजन हटेगा, अमाइन लगेगा, नाइट यहाँ पे हाइड्रोजन हटेगा तो COH कार्बोक्सिल ग्रुप लगेगा, और एक हाइड्रोजन पहले से प्रेजेंट होता है और ये R होता है, वेरिएबल अल्काइल। तो क्या है, किसका सब्स्टिट्यूशन है, मीथेन का सब्स्टिट्यूशन है। और वेरिएबल अमाइनो एसिड्स अटैच अल्फा कार्बन इन अमाइनो एसिड्स कॉल्ड R ग्रुप। देखो वेरिएबल अगर हमें अमाइनो एसिड चाहिए तो किस पर डिपेंड करता है, देखो जब एक COOH, एक NH2 ग्रुप लगेगा, एक H, ये फिक्स है। तो हमेशा ये R जो है, ये अल्काइल ग्रुप जो है, यही वेरिएबल्स होंगे। ठीक है, तो ये जैसे चेंज करेंगे, अगर H होगा तो ग्लाइसिन्स हो गए, CH2 होगा। ठीक है, CH3 होगा तो एलानिन होगा। ऐसे R को हमेशा चेंज करेंगे तो वेरिएबल अमाइनो एसिड्स बनेंगे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी अमाइनो एसिड्स आर यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस। देखो बहुत सारे अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सिर्फ 20 अमाइनो एसिड्स अवेलेबल हैं। इन R ग्रुप अल्काइल ग्रुप जो है, इन प्रोटीनेसेस अमाइनो एसिड हाइड्रोजन। देन अगर R ग्रुप हाइड्रोजन है तो क्या बोलेंगे, ग्लाइसिन। अगर उसमें CH2OH है तो सेरीन बनेगा। ठीक है, देखो ये फिक्स होगा हमारा, सिर्फ वेरिएबल R ग्रुप होंगे हमेशा। यहाँ पे हाइड्रोजन लग गया तो ग्लाइसिन, CH2OH लगा तो सेरीन्स। नेक्स्ट हमारा ग्लूटामिक एसिड्स। देखो एसिड है तो उसमें ज़्यादा कार्बोक्सिल ग्रुप होंगे, COOH ग्रुप ज़्यादा होंगे, तो एसिडिक अमाइनो एसिड तो O एसिडिक ज़्यादा होगा। अगर लाइजिन्स है, ये एक बेसिक अमाइनो एसिड्स होता है तो उसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होगा। वेलाइन जो होता है एक न्यूट्रल होता है अमाइनो एसिड्स। अब परसेंटेज ऑफ वेट इन द ह्यूमन बॉडी में इनके परसेंटेज क्या क्या हैं। देखो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी में ऑक्सीजन्स पाए जाते हैं, 65%।
इसके बाद कार्बन्स पाए जाते हैं 18 पॉइंट, ठीक है। हाइड्रोजन 0.5, फिर सोडियम। नेक्स्ट NH3, देखो ये अमाइनो ग्रुप का है, पॉजिटिव भी है निगेटिव भी है, इसमें दोनों आयन प्रेजेंट है, तो इसे क्या कहेंगे, द्वितरिक आयनिक फॉर्म कहते हैं, ठीक है, द्वितर आयनिक फॉर्म कहते हैं। लिपिड्स आर जनरली, लिपिड्स इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये सही बात है। फैटी एसिड्स हैज 2 ग्रुप्स, R ग्रुप एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं। देखो फैटी एसिड में देखो एक अल्काइल ग्रुप होंगे, नंबर ऑफ कार्बन चेन्स होंगे, और उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर देखो, अगर चलो आगे क्वेश्चंस में होंगे, मैं बातें आपको बताऊंगी। आ गया। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पाल्मिक एसिड्स। देखो पाल्मिक जब फैट, ये क्या है, फैटी एसिड है, ठीक है, फैटी एसिड है, तो इसमें कौन कौन से एक R ग्रुप होंगे, एक COOH ग्रुप होगा, ठीक है। R ग्रुप होगा और COH ग्रुप होगा, तो R अल्काइल ग्रुप है और COH मतलब, ठीक है, 15 ग्रुप अल्काइल और एक COH, पूरा 16 कार्बन प्रेजेंट होंगे पाल्मिक एसिड में। और अगर फैटी एसिड अगर सिंगल बाउंड, देखो ये सैचुरेटेड हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, ठीक है। सैचुरेटेड किसे कहते हैं, जो सिंगल बॉन्डेड होगा, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेशन। अगर अनसैचुरेशन है बिटवीन कार्बन एटम तो उसे क्या, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कहेंगे, ठीक है। हाँ सही बात है। ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन इज कॉल्ड ग्लिसरॉल, पता है ना, ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन का OH कार्बन को बैलेंस कर लेना, ठीक है, एक ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल्स कहते हैं। ये सिंपल, ठीक है, फैटी एसिड्स है। लिपिड्स आर क्लासिफाइड इनटू फैट्स ऑयल्स ऑन द बेसिस ऑफ, देखो ऑयल और फैट को हम लोग क्लासीफाई कर, मतलब क्लासिफाइड हो जाता है लिपिड ऑयल या फैट्स में। वो किस पे डिपेंड करता है, उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। देखो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ऑयल्स की वो कम होती है, एग्जाम्पल्स हमारी एनसीईआरटी में है जिंजले ऑयल्स, ठीक है। इन मोनोग्लिसराइड्स ग्लिसरॉल अटैच विद फैटी एसिड मॉलिक्यूल बाय विच बॉन्ड। देखो मोनोसेक्राइड्स जो होते हैं, ग्लिसरॉल अटैच विथ फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल हुआ विथ फैटी एसिड मॉलिक्यूल बाय विच बॉन्ड, कहते हैं ईस्टर बॉन्ड, ठीक है। देखो ईस्टर बॉन्ड कैसे बनेंगे, हमने अभी ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर देखा, ठीक है, इसमें OH और OH सब में लगा रहता है, तो H हटा के उसमें क्या हमारे पास आएंगे, देखो क्या क्या बोला है, कहाँ गया, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, जो फैटी एसिड होते हैं वो एस्टरीफाइड्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या आएंगे, R C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ऐसे पूरे ये किस चीज, ये कौन सा आ गया, ये एक ईस्टर बॉन्ड आ गया, ठीक है, ऐसे सब में बनेगा तीनों में। नेक्स्ट है नेम ऑफ द लिपिड्स। देखो जो सेल मेम्ब्रेन में लिपिड्स पाए जाते हैं उसको फॉस्फोलिपिड्स कहते हैं, ठीक है। फॉस्फोलिपिड्स का ये देखो ये स्ट्रक्चर है, देखो इस ये ईस्टर बॉन्ड है, पूरा ईस्टर बॉन्ड है, वही दिखाया है। लिविंग ऑर्गेनिज्म है नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड इन विच heterocyclic ring can be found some of these nitrogenous bases। देखो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है
उसमें एक शुगर पाए जाते हैं और उससे अटैच क्या होते हैं, कुछ नाइट्रोजनस बेसेस भी होते हैं, ठीक है। देखो एडेनाइन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल्स, नाइट्रोजन बेसेस हैं। नाइट्रोजन बेस और शुगर को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स बोलते हैं। एडेनोसिन, थायमी थाइम थाइमिडीन, गुआनोसिन, साइटिडीन एंड यूरासिल्स बनेंगे, ठीक है। अगर नाइट्रोजन बेस, शुगर और फॉस्फेट भी ऐड हो गया तो उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियोटाइड। तो उनका नाम क्या आ जाएगा, एडेनाइलिक एसिड, थायमिडाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट है फॉलोइंग बॉन्ड्स। देखो ये शुगर और एडेनिन ये नाइट्रोजन बेस है तो एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनेंगे। और हमें पता है ये ईस्टर बॉन्ड बनते हैं। अभी हमने देखा ईस्टर बॉन्ड कैसे बनता है, हम लोग ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में देख रहे थे तो COR बन रहा था, ये देखो ईस्टर बॉन्ड बन रहा है इसमें। थायमिडीन जो होते हैं, देखो ये थायमिडीन क्या है, एक न्यूक्लियोसाइड से, ठीक है। थायमिडीन क्या है, न्यूक्लियोसाइड से। गुआनाइलिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोटाइड है। कोलेस्ट्रॉल लिपिड्स होता है और ग्लाइसिन एक सिंपल अमाइनो एसिड्स होता है जिसमें अल्काइल ग्रुप H होता है। 21 का डायग्राम है, हमारी NCERT में दिया है इसका डायग्राम। ये यूरा नाइट्रोजन बेस यूरासिल का एग्जांपल है। देखो इसका ध्यान रखना, इस पास 2 ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है, बीच में NH होते हैं। और यहाँ पे अगर मीथेन लग गया ना, क्या बनेगा, पायरिडीन सिर्फ एडेनोसिन एंड गुआनोसिन्स बनते, बाकी सब पायरिमिडीन्स होते हैं। पिगमेंट्स जो होते हैं कैरोटीनॉइड्स होते हैं जो फैट सेल्यूबल्स होते हैं, एंथोसाइनिन वाटर सेल्यूबल्स। टॉक्सिन ये एब्रिन एंड रिशिन्स। ड्रग्स मॉर्फिन, नो ड्रग्स जो होते हैं विनब्लास्टिन एंड सर्क्यूमिन्स। अल्कलॉइड्स मॉर्फिन एंड कोडीन्स। ध्यान में रखो, एक कन्फ्यूज़न बहुत रहता है इसका और क्वेश्चंस में जरूर पूछता है नीट के। मॉलिकुलर वेट ऑफ बायोमॉलिक्यूल अप्रॉक्स, बायो माइक्रो मॉलिक्यूल बोला ना, तो इनका जो वेट है वो 1000 से लेस होता है, ठीक है, लेस देन 1000। प्रोटीन और उनके फंक्शंस हमें बताने। कोलेजेंस जो होते हैं वो इंटरसेल्यूलर ग्राउंड सब्सटेंसेस होते हैं। ग्लूट जो होता है, ग्लूट फॉर, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ट्रांसफर करता है सेल्स में। इंसुलिन हार्मोन्स है। इन पॉलीपेप्टाइड चेन अमाइनो एसिड लिंक्ड बाय टुगेदर बाय विच बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। देखो जब 2 अमाइनो एसिड को हम लिंक करते हैं तो उसमें CONH ये बॉन्ड बनता है वाटर के रिमूवल के बाद, तो उसे क्या कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स कहते हैं। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड इज कोलेजेंस, ठीक है। और पूरे बायोस्फीयर में सबसे ज़्यादा मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, रूबिस्को। पॉलीसेकेराइड दैट स्टोर ऑफ एनर्जी इन प्लांट। देखो ऐसा पॉलीसेकेराइड जो हमारे प्लांट टिश्यू में सबसे ज़्यादा नहीं, ये स्टोरेज करता है एनर्जी का, स्टार्च, ठीक है, प्लांट में स्टार्च ही पाए जाते हैं और एनिमल में कोलेजेंस। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, ट्रू और फॉल्स बताना। प्रोटीन इज अ होमोपॉलीमर ऑफ नॉट अ हेटेरोपॉलीमर्स, रॉन्ग, ये हेटेरोपॉलीमर्स होते हैं क्योंकि इसमें डिफरेंट अमाइनो एसिड लिंक्ड होते हैं।
रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द होल बायोस्फीयर, ट्रू। सेलुलोज इज होमोपॉलीमर, ट्रू, इज ट्रू। ये किसका बना होता है? बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है, उसका पॉलीमर करेंगे तो। स्टार्च और ग्लाइकोजन जो होता है वो अल्फा डी ग्लूकोज का बना होता है, जबकि सेलुलोज बीटा डी ग्लूकोज का बना होता है। इन पॉलीसेकेराइड चेन राइट इन इज कॉल्ड नॉन रेडिस, राइट इन जो होते हैं उसको रेड्यूसिंग इंड कहते हैं, ठीक है, रॉन्ग है। स्टार्च इज हेलिकल स्ट्रक्चर गिवन आयोडीन टेस्ट, हाँ, जो स्टार्च होता है उसमें सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है, हेलिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिससे उसमें आयोडीन होल्ड हो जाता है, ठीक है, रह जाता है, तो इसके लिए उसमें कलर आ जाते हैं, ट्रू। लेकिन बाकी सेल्यूलोज में, ग्लाइको स्टार्च में, सब में नहीं पाए जाते, वो आयोडीन टेस्ट नहीं देते। सेलुलोज कंटेन कम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर कैन होल्ड I2, रॉन्ग, ये होल्ड नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनमें सेकेंडरी हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते। काइटिन एक हाइड्रोपॉलीमर है, रॉन्ग, काइटिन एक होमोपॉलीमर्स है, ठीक है, जो एक जो स्केलेटन में पाया जाता है आर्थ्रोपोड्स के। देखो यही आया, एक जो स्केलेटन ऑफ हाइड्रोपोड्स मेड ऑफ काइटिन्स। नेक्स्ट है डाइहाइड्रोक्सी शुगर इज प्रेजेंट, डीऑक्सी राइबोसोम शुगर किसमें प्रेजेंट होता है? डीएनए में। अगर सिर्फ राइबोस हो गए तो राइबोस आरएनए होंगे, ठीक है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन विच ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड्स? CONH2। जब वाटर निकालेंगे तो CONH बॉन्ड बनेगा। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ऑफ पॉलीसेकेराइड्स आर फाउंड बाय विच प्रोसेस? देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो होते हैं कैसे बनते हैं, तो जो मोनोसेकेराइड्स हैं उनके लिंक होता है जब जो एडिशंस कार्बन्स हैं उनमें से जब वाटर रिमूव होगा तब क्या बनेगा? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स बनेंगे। बैकबोन ऑफ डीएनए इज फॉर्म बाय, जो डीएनए का बैकबोन होता है वो किससे बनाता है? शुगर, फॉस्फेट एंड शुगर से बना होता है, ठीक है। हाउ मेनी स्टेप आर इन्वॉल्व इन वन कंप्लीट टर्न ऑफ बी डीएनए? जो बी डीएनए होते हैं उसमें 10 स्टेप्स होते हैं, ठीक है, 10 स्टेप होते हैं टू फॉर्म द बी डीएनए। 10 उसको स्टेप्स कहो या तो 10 बेस पेयर्स कह सकते हैं, ठीक है। उसमें जो होते हैं 34 एंगस्ट्रॉम जो होते हैं उसमें एक पिच पाए जाते हैं, ठीक है। पिच किसे कहते हैं पता है? जैसे ये हुआ ना, तो ये पूरा जो हुआ इसको हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो ये कितना होता है? 34 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। और जो एक बेस पेयर होता है ना वो कितने 3.4 एंगस्ट्रॉम का होता है, ठीक है। Which structure provide the positional information of amino acids in proteins? देखो पोजिशनल इंफॉर्मेशन कौन देता है? जो प्राइमरी होता है, ठीक है, उसमें अमाइनो एसिड कैसे होते हैं? एक स्ट्रेच चेन में लिंक्ड होते हैं, ठीक है, जिससे वो क्या बनाते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बनाते हैं, उससे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फर्स्ट अमाइनो एसिड इन पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड, देखो जो फर्स्ट अमाइनो एसिड होता है उसको एन टर्मिनस कहते हैं और जो बाद में होता है उसको सी टर्मिनस कहते हैं, लास्ट जो अमाइनो एसिड होता है। और जो राइट साइड होता है प्रोटीन के उसको वो क्या कहते हैं? रेड्यूसिंग रहता है, विच प्रोटीन फॉर्म्स नेसेसरी मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी? देखो जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी जब भी बोल दे क्वेश्चंस में तो आता है टर्सरी स्ट्रक्चर का नाम तुरंत आना चाहिए, ठीक है। टर्सरी स्ट्रक्चर्स में क्या क्या पाए जाते हैं? उसमें देखो टर्सरी स्ट्रक्चर्स में देखो पहली बात तो उसमें सल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड्स तो पाए जाते हैं, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स पाए जाते हैं, ठीक है।
ये बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दिखाते हैं, हमको ये तुरंत नहीं खाना है। जब बायोलॉजिकल एक्टिविटी आती है तो टर्सरी स्ट्रक्चर हमारे ध्यान में आना चाहिए। When more than one polypeptide chain of tertiary structure are assembled together then called, देखो जब दो या दो से अधिक टर्सरी स्ट्रक्चर अगर लिंक्ड है तो उसे क्या कहते हैं, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। इसका एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, ठीक है। इन अडल्ट हीमोग्लोबिन हाउ मेनी प्रोटीन चेन्स आर प्रेजेंट, देखो 4 प्रोटीन चेन्स प्रेजेंट होते हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। ग्वानिन इज ऑलवेज बेस पेयर विथ, देखो ग्वानिन जो होता है बेस पेयर होता है 3 साइटोसिन से, ठीक है। एडेनिन कैसे कहते हैं, थायमिन से, ऐड थायमिन या यूरासिल्स, इसको ऐड करने का ये याद रखो। इसके बाद बाकी सब तुम्हें ध्यान में आएगा। जी करेंगे सी से, और टी के जगह पे यू भी हम ला सकते हैं जब प्रोकैरियोटिक होगा। गिव वन एग्जांपल ऑफ सल्फाइड कंटेनिंग अमाइनो एसिड्स, सिस्टीन, ठीक है, जिसमें सल्फर प्रेजेंट होता है, सल्फाइड नहीं सल्फर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, पहले ही पता चल रहा है। इसमें लिंक्ड है टर्सरी स्ट्रक्चर, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी है, फर्स्ट अमाइनो एसिड्स एन, लास्ट अमाइनो एसिड्स सी, और ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर है नॉट, क्योंकि हेलिकल स्ट्रक्चर है ना, ये सेकेंडरी। देखो ऐसे गूथा बीता है, ये टर्सरी स्ट्रक्चर है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी पाए जाएंगे और डाइसल्फाइड्स बॉन्ड भी पाए जाएंगे। फिल इन द ब्लैंक, सम न्यूक्लियस एक्सिस के पास क्या होता है, वो कैसा बिहेव करते हैं, एंजाइम के जैसा, जिसे कहते हैं राइबोजाइम्स। कुछ न्यूक्लियो एसिड्स होते हैं वो एंजाइम होते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, राइबोजाइम्स। लेकिन मोस्टली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीनेस होते हैं, ठीक है। एक्टिव साइट्स ऑफ एंजाइम इज, जो एक्टिव साइट्स होते हैं वो उसमें क्या क्रेविस या पॉकेट से बने होते हैं। उसमें देखो कैसे होता है, उसमें जो उसका टर्सरी स्ट्रक्चर होता है ना, जो प्रोटीन है उसमें क्रिस क्रॉस बन जाता है उसके टर्सरी स्ट्रक्चर में, तो उसमें एक पॉकेट आ जाता है या होल्स कहते हैं, वो उसे क्या कहते हैं, एक्टिव साइट्स कहते हैं, उसमें सबसे फिट होते हैं। नेक्स्ट, इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क एफिशिएंटली, जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है वो हाई टेम्परेचर पे भी वर्क कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक्स हैं या लिविंग कैटलिस्ट हैं वो हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, वो डीनेचर्ड हो जाएंगे। इसका एक्सेप्शंस है टैग पॉलीमरेज, ठीक है, जो जिसमें थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है। द इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ दोज एंजाइम विच इज आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, देखो थर्मल स्टेबिलिटी, इसमें थर्मल स्टेबिलिटी पाई जाती है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, इसका एग्जांपल है टैग पॉलीमरेज। सबस्ट्रेट हैड टू डिफ्यूज टुवर्ड द एक्टिव साइट्स देयर आर दस फॉर्म, देखो जब सबस्ट्रेट एक्टिव साइट पे आ जाएगा 10 क्या बनाता है, एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, ठीक है। एंजाइम ऑफ सबस्ट्रेट बन जाएगा, फिर इसके बाद वो कन्वर्ट होगा एंजाइम और प्रोडक्ट में, फिर एंजाइम प्रोडक्ट क्लीव होंगे, एक एंजाइम मतलब फ्री हो जाएगा टू बाइंड विथ अदर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा। यही है मैकेनिज्म, पूरे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, जो मैंने एक लाइन में तुम्हें बता दिया। पहले कैसे बनेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन होंगे तो एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा, फिर उनका कन्वर्जन एंजाइम प्रोडक्ट में बनेगा, फिर एंजाइम प्रोडक्ट क्लीव होंगे, एंजाइम्स फ्री और प्रोडक्ट्स बनेंगे, प्रोडक्ट्स हमारा बन गया, एंजाइम फ्री हो गया टू बाइंड विथ अनदर सबस्ट्रेट। नेक्स्ट है इनहिबिशन ऑफ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज बाय मेलानोनेट विच क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट, जो सबस्ट्रेट है वो सक्सिनेट है, वो उसके जगह पे कौन बाइंड कर रहा है, मेलोनेट,
ठीक है। कम्पिटिटिव इनहिबिटर मेलोनेट है जो इनहिबिट करता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज को। All enzymes catalyze interconversion of optical, geometrical and physical isomers known as isomers। देखो जब स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, जैसे ग्लूकोज 6 ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट हुआ, ठीक है, आइसोमरेज हुआ, स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स, जो प्रोस्थेटिक देखो एंजाइम्स नॉन या तो होलो एंजाइम्स या को फैक्टर बोल सकते हैं, उसमें 3 पार्ट्स होते हैं। इसमें एक जो प्रोस्थेटिक होता है वो टाइटली बाउंड होता है, जो कोएंजाइम्स होता है वो लूजली बाउंड होता है, और एक लास्ट मेटल आयंस होते हैं, वो को फैक्टर के सब हैं। ये क्या होता है, ऑर्गेनिक्स होता है और टाइटली बाउंड होते हैं। हाई टेम्परेचर डिस्ट्रॉय द एंजाइम एक्टिविटी बिकॉज प्रोटीन आर डीनेचर एट हाई टेम्परेचर या हीट। व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबलेड, जब इनहिबिटर होता है वो सबस्ट्रेट को रिजेंबल करता है स्ट्रक्चर में, तो एक्टिविटीज की एंजाइम की इनहिबिट कर देता है, नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। इनहिबिटर सबस्ट्रेट को बाइंड करने नहीं देता एंजाइम की एक्टिविटीज एक्टिव साइट से, तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। एंजाइम कैटलाइज द लिंकिंग टुगेदर ऑफ 2 कंपाउंड्स आर नोन। जब 2 कंपाउंड लिंक करेंगे तो क्या बनेगा, लाइगेज बनेगा, ठीक है, लाइगेज बनेगा 2 कंपाउंड जब लिंक करेंगे। और लाइजेज कब बनेंगे, इसमें चलो आगे देखते हैं, होगा क्या पता। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, जो टाइट ऑर्गेनिक होता है, टाइटली बाउंड होता है, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप के होते हैं। तो ये क्या करता है, हीम इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप का। ये क्या करता है, पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज को बाइंड करता है, ठीक है, टाइटली बाउंड करता है, जिससे वो क्या कैटलाइज करते हैं, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीजन और वाटर में क्लीवेज कर देते हैं इनका। एंजाइम डिवाइडेड इनटू, जो एंजाइम्स है यह पार्ट हमारा है एंजाइम्स का भी क्लासिफिकेशन और उसका नोमेनक्लेचर है। तो उसमें से 6 क्लास है, 4 to 13 सब क्लास है, और उनके नेमिंग 4 डिजिट में किए जाते हैं, ठीक है। एंजाइम्स शो द हाईएस्ट एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच। देखो एंजाइम की जो एक्टिविटी तुम्हें दिखाती हूँ मैं, एंजाइम की एक्टिविटी देखो ऐसे, ये एंजाइम की एक्टिविटी है, ये सबस्ट्रेट है, ठीक है, एंजाइम की तो जो हमने देखा एट हाई टेम्प, इस हाईएस्ट पोजीशन पे सबसे ज़्यादा इसकी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखो कम है, कम है, कम इंक्रीज हो रहे हैं, क्या यहाँ हाईएस्ट पोजीशन पहुँच गए, यहाँ सबसे ज़्यादा एक्टिविटी, इसके बाद डिक्लाइन कर जा रहा है एक्टिविटी किसी भी, ठीक है, एंजाइम का एट टेम्परेचर और पीएच पे, ठीक है। तो जो इसका एक्टिविटी कहता है हाईएस्ट पोजीशन, हाईएस्ट कब होता है, जब ऑप्टिमल टेम्परेचर और ऑप्टिमल पीएच हो, ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेट वेयर सबस्ट्रेट इज बाउंड टू द एंजाइम एक्टिव साइट्स, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट कॉल। देखो जब सबस्ट्रेट बाइंड होता है एंजाइम के साथ, ठीक है, तो उसका ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है, न्यू इसका ट्रांजिशन स्टेट बनता है, ठीक है। अगर एंजाइम उसमें नहीं रहा तो उसमें बहुत ज़्यादा हीट हमें देना पड़ेगा उसकी एक्टिविटी के लिए सबस्ट्रेट की, और अगर एंजाइम आ गया है तो उसका ट्रांजिशन स्टेट कम हो जाता है, एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, ठीक है, कम एनर्जी देना पड़ता है। एंजाइम इवेंचुअली ब्रिंग डाउन द एक्टिवेशन एनर्जी, यही कि मैं कह रही हूँ, जिससे उसका सबस्ट्रेट लास्ट में प्रोडक्ट बन जाए इजिली। Rate can also be called a velocity if the direction is specified. True. Co-factor play crucial role in activity of enzymes. जो co-factor होते हैं वो एंजाइम की एक्टिविटी में बहुत क्रूशल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि जो को-फैक्टर्स होते हैं
वो अगर वो absent रहे तो एंजाइम की एक्टिविटी लॉस्ट हो जाएगी, तो ये एक क्रूशल रोल प्ले करते हैं। ट्रांसफरेज catalyze द ट्रांसफर ऑफ हाइड्रोजन बिटवीन पेयर्स ऑफ सबस्ट्रेट एंड सबस्ट्रेट फॉल्स। जो ट्रांसफरेज है ना, वो अदर देन दी हाइड्रोजन वो ग्रुप को ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन ग्रुप अगर ट्रांसफर कर रहा है तो वो ऑक्सीडेज रिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज आता है, ठीक है। The enzyme are organic compound but their association with coenzymes is only transient। जो coenzymes है वो कोफैक्टर, देखो कोफैक्टर का जो सेकेंड पार्ट है coenzymes, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, लेकिन वो ट्रांजिएंट है, अपो एंजाइम से लूजली बाउंड है, जो कि प्रोस्थेटिक ग्रुप जो था वो अपो एंजाइम से टाइटली बाउंड था, ठीक है। ये ट्रू है, ये लूजली बाउंड होता है। जिंक इज कोफैक्टर ऑफ प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइजेज। ये मेटल एंजाइम का, मेटल आयन का एग्जाम्पल है। पावर ऑफ को एंजाइम इज इनक्रेडिबल इंडीड, या ये बहुत इनक्रेडिबल है इसका पावर एंजाइम्स का, क्योंकि एंजाइम्स के बिना हम कुछ इमेजिन नहीं कर सकते, हमारी बॉडी में बिना एंजाइम्स का कुछ भी इमेजिनेशन नहीं कर सकते। एंजाइम रहेगा तो रिएक्शन फास्ट होते हैं, ठीक है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। और स्केलेटल मसल अंडर एरोबिक कंडीशन लैक्टिक एसिड फॉर्म, रॉन्ग। लैक्टिक एसिड जो होते हैं एनारोबिक कंडीशन में बनते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स, ऑलमोस्ट ऑल, या ऑलमोस्ट बोला है ना कि पूरा, तो ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनियस होते हैं, और कुछ एंजाइम्स जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के भी बने होते हैं।